जब सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया था, तो सबसे पहले आप थे जो जिला प्रशासन से जाके मुलाकात किए थे और आपने मांग किया था मीडिया के माध्यम से भी कि जो निर्दोष हो यानी जो बेगुनाह है उसको नहीं फंसाया जाना चाहिए। और मैं विरोध गलत कामों का करता हूं, अगर कोई साजिश करता है तो साजिश और षड्यंत्र रच करके किसी को नहीं फंसाया जाना चाहिए। उस समय काफी चर्चा में पाए थे। निश्चित रूप से जिस दिन घटना घटी वो लड़का अपने परिवार के साथ दुबई गया हुआ था। जब हमें सूचना मिली और उसका पासपोर्ट का कॉपी ला करके हमने एसपी साहब को दिया कि हमको भी एक लड़का है और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब को भी एक लड़का है, न जाने एसपी साहब आपको क्या लड़का है। भगवान ऊपर वाला देख रहा है, बेगुनाह को गुनाहगार बनाना ये कतई स्वीकार नहीं होता और इसका ऊपर वाला ख्याल करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के कम से कम बेगुनाह को तो सजा न दिलाएं, षड्यंत्र में फंसाए नहीं। फंसाने वाला तो फंसा दिया है, लेकिन आपसे न्याय की उम्मीद लेकर हम आए हैं और हम धन्यवाद देंगे एसपी साहब को कि उन्होंने हम लोगों की फरियाद को सुना और उस लड़के का नाम निकाल दिया। बिल्कुल। आज सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पहुंचे हैं महादेवा शिव मंदिर के प्रांगण में। आप देख रहे हैं सुबह से ही पूर्व सांसद सिवान ओम प्रकाश यादव महादेवा शिव मंदिर के प्रांगण में अपने हाथों से झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और चारों तरफ जो कूड़ा कचरा पसरा हुआ है उसको अपने हाथों से साफ सुथरा कर रहे हैं। और स्वच्छता को लेकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभियान चला रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू उठा करके सफाई अभियान का शुरुआत किया था। उसके बाद से पूरा देश उनके पीछे चल दिया था। और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव महादेवा सिवान स्थित शिव मंदिर के परिसर में आकर के सुबह से ही अपने हाथों से झाड़ू लगा रहे हैं और साफ सुथरा कर रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि सफाई अभियान को लेकर के जहां सभी लोग उत्तर पूर्वी भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम है, लोग रजाई कंबल ओढ़ करके अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, बाहर निकलने से उनको परेशानी हो रही है। और मौसम विभाग और डॉक्टरों ने भी चेतावनी जारी किया है कि आप इस सर्दी में अगर बाहर निकलते हैं तो ठंड का असर हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन इसका कोई परवाह नहीं करना को आगे बढ़ाएं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जहां स्वच्छता है, सफाई है, वहीं भगवान बसते हैं, वहीं देवी देवता बसते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश यादव जी से बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे ही मीडिया कर्मियों को जानकारी मिली कि आप महादेवा स्थित शिव मंदिर के परिसर में पहुंच करके अपने हाथों से सफाई अभियान चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना सर्दी है, ठंडी है, सारे लोग कंबल रजाई ओढ़ करके घर में आराम कर रहे हैं। देखिए 500 वर्ष के तपस्या त्याग बलिदान के बदौलत राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति का स्थापना होने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि आइए हम सब मिलकर अपने अगल बगल के मंदिर को सफाई करें 14 तारीख से, और उसके बाद 22 तारीख को हम दीप प्रज्वलित करें। तो के अनुसार सफाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता ही हमारा धर्म है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ स्वच्छ रखें तो एक तो बीमारी नहीं होगी, दूसरी कि हमें प्रसन्नता मिलेगी। अभियान में जुटा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो सफाई अभियान चला रहे हैं और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसको लेकर के सनातन धर्म के विधि विधान के अनुसार मंत्र उच्चारण के साथ जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगा तो पूरे सनातनियों को और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है और हर समाज जमात के लोग इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों और मजहबों को एक समान आदर दिया जाता है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी लोग एक रंग में रंग जाते हैं और आपसी सद्भाव कायम होता है, नफरत दूर हो जाता है, प्रेम से लोग गले मिलते हैं। और इसी के लिए ओम प्रकाश यादव जाने भी जाते हैं। आपसी बंधुत्व, भाईचारा, शांति, सद्भावना, अत्याचार अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते रहे हैं और जब तक इनके शरीर में प्राण रहेगा
खूनों में रग रहेगा, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। और इन्होंने आज प्रण भी कर लिया है। सर क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश यादव जी तरह तरह का आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी आरोप को आप जो है गंभीरता से नहीं लेते हैं, आप कर्म में विश्वास रखते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में जब हम लोग हैं तो लगेगा ही, लेकिन उसकी चिंता किए बगैर समाज में शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा बनी रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें, ये मेरा प्रयास रहता है। और आपने ठीक ही कहा, अन्याय अत्याचार का विरोध करना और उनका डट कर मुकाबला करना मेरा फितरत रहा है, मेरा मिशन रहा है। बिल्कुल। देखिए, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे दुनिया में यह संदेश दिया कि भारत एक ऐसा देश है जो शांति, सद्भावना, आपसी बंधुत्व में विश्वास रखता है, और किसी प्रकार का अत्याचार और अन्याय होता है तो हम भारत के लोग इसका पुरजोर मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। चाहे किसी धर्म या मजहब का कोई व्यक्ति हो, अगर अन्याय अत्याचार कर रहा है तो सभी का दायित्व बनता है कि इसका विरोध करे। आने वाले समय में चुनाव है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिवान में कुछ नहीं किए हैं, लेकिन दम भर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, आप टिकट के दावेदार बता रहे हैं। लोकतंत्र में पार्टी सर्वोपरि है, टिकट का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। आपने देखा होगा, पार्टी ने कहा कि आपको नहीं लड़ना, हम इंडिपेंडेंट जीत कर गए थे आप लोगों के आशीर्वाद के बदौलत, सिवान की जनता के बदौलत। लेकिन पार्टी ने कहा, दूसरे बार जीत कर गए भाजपा से, पार्टी ने कहा कि आपको नहीं लड़ना है, और सीट जनता दल यू को दे दिया गया। हमने कहीं विरोध नहीं किया, बल्कि मदद किया उनका। बिल्कुल। और हम लोग यहाँ से जिता कर ले गए, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला। पार्टी निर्णय करेगी, जो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, ओम प्रकाश यादव जी के हाथों में झाड़ू है, सर्दी का सितम है, कड़ाके की ठंडी है, लोग घरों से बाहर निकलने में काफी अपने आप को जो है हम कह सकते हैं कि मतलब बचाव कर रहे हैं। बाहर निकलने में उनको डर लग रही है कहीं ठंडा का असर न हो जाए। बहुत सारे लोग, कोई प्रभाव नहीं है, इनका कहना है कि जनता के सेवा में ही मुझे मन लगता है, और भगवान का स्थान पर, मैं देवी देवता का स्थान पर पहुंचा हूं तो यहाँ से आशीर्वाद जब लूंगा तो ठंड का असर मुझे नहीं होगा। निश्चित रूप से देवी देवता के स्थान पर आने से हर आदमी को सुकून मिलता है, शांति और सौहार्द मिलता है। और आइए हम सब मिल करके नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें, जो सपना देखे हैं, जो संकल्प लिए हैं विकसित भारत बनाने का। आज देखिए, दुनिया में भारत की मान और सम्मान बढ़ी है, भारत की आवाज़ को पूरे दुनिया में भारत का महत्व बढ़ा है। हर बिंदु पर भारत का राय दिया जा रहा है। तो विकसित भारत बनाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, पहले हम लोग 16वें स्थान पर थे, हम लोगों का डीजीपी 16वां स्थान था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रयास से, उनके सार्थक सोच के बदौलत आज हम 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं, और वह समय दूर नहीं है जब हम अमेरिका को पछाड़ करके एक स्थान लाएंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व को जो एक दिन का छुट्टी नहीं दिया, रात दिन काम में लगे रहते हैं देश की उन्नति प्रगति के लिए। देश ही उनका अपना परिवार है, देश ही उनका अपना घर है। आइए हम सब मिलकर उनके हाथों को मजबूत करें। चलिए, एक सवाल, चूंकि राजनीतिक चर्चा आपसे इसलिए हो जाती है कि आपकी पृष्ठभूमि सामाजिक और राजनीतिक रही है, और इस तरह के कार्यक्रमों में जब ओम प्रकाश यादव जी पहुंचते हैं तो पत्रकार यह सवाल जरूर उनसे पूछते हैं, और मैं भी पूछना चाहूंगा। और जो मानव इंसान अपने अंदर इंसानियत के भाव को समझ लेता है, वहाँ भेदभाव, छुआछूत सब खत्म हो जाता है। वहाँ इंसानियत और मानवता की बात होती है। क्योंकि दुनिया में कोई भी धर्म है वो मानवता का, शांति सद्भावना का ही संदेश देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैं छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ। हमारी कोशिश होगी कि समाज में अमन, चैन, शांति रहे, सद्भाव रहे, और सभी लोग इस देश में रहें तो शांति और स्वाभिमान के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या संदेश देंगे ताकि अन्य लोग भी इसका अनुसरण करें, वो भी स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएं? देखिए, जहाँ शांति है, सौहार्द है, प्रेम भाईचारा है, वहीं विकास की बात की जा सकती है। जहाँ हिंसा है, प्रतिहिंसा है, द्वेष है, वहाँ विकास की परिकल्पना संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आइए पहले हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहें और वैभवशाली सीमान बनावे। जो हमारे पूर्वजों ने जो ख्याति अर्जित किया, राजेंद्र बाबू, मौलाना मौलवी हक साहब, वीर शहीद उमाकांत सिंह, तो ऐसे विभूतियों का सीमान हम लोग प्रेम भाईचारा का संदेश दें,
दुनिया में अमन चैन शांति कायम हो, इसके लिए काम करें। चलिए, कहीं हो सकता है कि आज स्वच्छता अभियान जो आप चला रहे हैं शिव मंदिर के परिसर में आकर के, देवी देवता भगवान का स्थान पर आकर के, कुछ लोग इसको राजनीतिक जो है हथकंडा भी बता सकते हैं। हथकंडा नहीं है, राजनीतिक नहीं प्रोग्राम है, यह सामाजिक प्रोग्राम है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार आज स्वयं प्रधानमंत्री भी मंदिर में गए थे, उन्होंने झाड़ू लगाया। अमित शाह जी गए थे, उन्होंने झाड़ू लगाया। तो यह राजनीति से ऊपर समाज के लिए काम करने वाले काम है। बिल्कुल। देखिए, इनके साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और सुबह से ही ओम प्रकाश यादव जी के द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।